इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती माया जैन, आगरा वाले, कंचन बाग, इंदौर। ट्रस्टी प्रस्तावित श्री 1008 पदम प्रव जिनालय, मालवा ग्रीन कॉलोनी, नेमावर रोड, बाईपास चौराहा, इंदौर। पुत्र एवं पुत्र वधू यश जैन, साक्षी जैन। पुत्री एवं दामाद शिवाली जैन, सौरभ जैन। नातिन ईशानवी जैन। जय जिनेंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी इंदौर के जवरी बाग नसिया स्थित 125 वर्ष प्राचीन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य वंदनीय आरिका पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक एवं क्षमावाड़ी समारोह 13 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य समारोह के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के ऐतिहासिक शहर इंदौर के जवरी बाग नसिया स्थित 125 वर्ष प्राचीन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य वंदनीय आरिका पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक एवं क्षमावाड़ी समारोह 13 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ भक्तों ने भक्ति भाव के साथ नित्य महापूजन वंदन करते हुए जलाभिषेक किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं।
जलाभिषेक के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य समर्पित किए। इधर सेठ स्वरूप चंद हुक्म चंद पारमार्थिक संस्थाओं के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह कासलीवाल जी ने मंदिर के इतिहास से अवगत कराया। मैं धीरेन्द्र कासलीवाल सर सेठ हुक्मचंद जी पारमार्थिक संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, जिसके अंतर्गत पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो नसिया जी में इंदौर में है और जिसे सर सेठ हुक्मचंद जी द्वारा बनाया गया था, आज 117 साल पूर्ण हो चुके हैं। ऐलक श्री निशांक सागर जी महाराज द्वारा हमें प्रेरणा दी गई थी कि हम मान स्तंभ का अभिषेक हर वर्ष क्षमावणी के दिन करें और पूरे समाज को इकट्ठा कर क्षमा याचना करें। और इसी प्रेरणा को देखते हुए आज 16वां मान स्तंभ अभिषेक का दिन है। आज हमारे बीच में पूर्ण माता जी विराजमान हैं और सत्संग विराजमान है, और इसके लिए हम सब समाज इकट्ठा हुए हैं और आज पूरी श्रद्धा के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तदुपरांत परम पूज्या वंदनीय आरिका पूर्णमती माताजी के आगमन एवं आसन ग्रहण करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने पूज्य माताजी का शुभाशीष प्राप्त किया। पूर्णमती माताजी की, वंदनीय आरिका संघ की, पूर्णमती माताजी की। इसी श्रृंखला में श्री धीरेन्द्र सिंह जी कासलीवाल व वरिष्ठ जनों ने प्रभु एवं गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। आदर्शी जैन एवं निशी जैन ने भक्ति गीत पर भव्य नृत्य कर समारोह में उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया। शांति है मिले तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर जय संकेश्वरा। कुछ नहीं तेरे बिना, सबका कष्ट दूर हो पार्श्वनाथ जिनवरा। बस यही है प्रार्थना आदिदेव जिनवरा, शुद्ध भाव में धरो जिनवरा जिनवरा। ये है मेरी भावना जय संकेश्वरा। विश्व सारथी है तू ही एक सार है। मेरे कर्म काट ले मोक्ष का दया।
श्री 1008 पदम प्रभु जिनालय के पदाधिकारियों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से गुरु माँ के समक्ष श्रीफल अर्पित करते हुए शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सारा मैंने बुहारा, भक्ति के गीतों से तुम्हें को पुकारा। आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को नमन वंदन कर अष्टद्रव्य अर्पित किए। गुरुवर में आनंद झरने झरे हैं, श्रवण संस्कृति की है गुरुवर मिशाल, श्रवण संस्कृति की। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षताम निर्वपामिति। मान स्तंभ का अभिषेक है, अपने दोनों हाथ को इतना ऊंचा करो, मान स्तंभ को अच्छे से ऊंचा करो। जय जय जय। पल पल महके दे भेद ज्ञान बगिया में गुरुवर आए, गुरु ज्ञान भक्त भ्रमर आ हरे गंगा। मुझे भी मिला दो तेरा, मुझे भी मिला दो तेरा, मुझे उमे दीपक हम गुरु वर गई है। गुरु की छाँव मोक्ष तक मिली गुरु समान, पाप पुण्य बल में रहे समान। भावी अरहंता को मेरा प्रणाम, भावी अरहंता को मेरा प्रणाम। मुझे उमे दीपक हम गुरु वर गई है। गुरु की छाँव मोक्ष तक आए, गुरु ज्ञान भक्त भ्रमर आ हरे गंगा। मुझे भी मिला दो तेरा, मुझे भी मिला दो तेरा। शुद्ध आत्म अनुभूति रस छक रहे हैं, बाहर में रहकर भी आत्म लख रहे। मोक्ष की भी इच्छा न करे गुरु राम, मोक्ष की भी इच्छा न करे। नाम पद प्रसचरी कौन नाम बोलो, कौन करेंगे? रिपल में सूचित है। वन दो हाथ पर नाम मेरे देवता देखो जरा मेरी ओ, मेरे देवता जरा देखो मेरी ओ। अर्घ्य में चढ़ाओ है गुरु पर जाओ, अर्घ्य पूरी भक्ति के साथ। मुझे उपयोग पिताशी है, भाव विशोनी भगनी जिनकी दाता सानुभव है। आत्मा शिव जननी त्रिगुरु है, सब चतुष्टय ग्रह प्यारा। वेद ज्ञान के दीपक जलते जग को देते उजियारा। गुरुवन गीता की खो जाते भक्त ढूंढते रहतेगा, कहीं नजर न आते। और धारी मुनियों जैसे गुरुवर चलते पत जन मधुवर बनते। जिनके परिणामों में बल स्वभाव सुर में बहती रही। अतः गुरु के गुणों ध्यान में जिनमें चिड़िया चहक रही। ज्ञान सिंधु में डूब डूब कर चिंतन दे, हो वस्त्राभूषण त्याग दी मूरत से तीर्थंकर से। अब वह समय था जब परम पूज्य वंदनीय आरिका पूर्णमती माता जी के श्री मुख से मंगल प्रवचनों की गंगा बही, जिसमें गुरु माँ ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। सुना था हमने जब एक अध्यापक ने कहा, देखो बच्चों, आज तुम्हें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमेशा सत्य बोला करो। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी शिक्षा दी, सदा सत्य बोलो। अब घर पे गया तो पिताजी ने कहा, देखो बेटा, घर पे अगर कोई भी आए पैसा मांगने के लिए तो बोल देना पापा घर पे नहीं है।
और बोल दिया उसने, लेकिन मन में विचार आया कि स्कूल में तो गुरुजी पढ़ाते कुछ और है और यहाँ तो कुछ और ही है। पापा कहते हैं कि ऐसा बोल दो, ये तो झूठ है ना। पापा ही खुद कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, ये तो झूठ है। बच्चा भी समझता है क्या सच है क्या झूठ है। दूसरे दिन की बात है और फिर गुरुजी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी कि देखो बच्चों, हर किसी से प्रेम करो, हर किसी से प्रेम करो, ये जीवन मेला है, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और है क्या जीवन में, हम क्या दे सकते हैं एक दूसरे को, एक मुस्कान, एक प्रेम। और वो भी अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो फिर जानवर में या कि एक पत्थर की स्टेचू में तुम्हारे और उसके अंदर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रेम करो। लेकिन घर गया तो उसने देखा माँ और पिता की भयंकर लड़ाई हो रही है। समझ में नहीं आया बच्चे को, क्या करूं। तीसरे दिन फिर स्कूल गया और फिर गुरुजी ने कहा देखो सभी जीवों पर दया करो, करुणा करो, यही एक मानव का अपना चिन्ह है कि वह प्रत्येक जीवों पर दया करे, करुणा करे। लेकिन घर पे आया स्कूल से तो देखा कि उसका बड़ा भाई एक भिखारी को पीट रहा था। एक गरीब व्यक्ति था, भिखारी था, उसको पीटे जा रहा था, लुलुहान हो गया था। ये देख करके वह जिद पर अड़ गया। माँ क्या बात है बेटा? बस माँ, अब मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल नहीं जाने वाला। बेटा लेकिन क्यों नहीं जाएगा स्कूल? स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा? नहीं माँ, मेरी तो घर की पढ़ाई अच्छी है, मुझे स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ना। गुरुजी कुछ और पढ़ाती, घर में तो कुछ और ही पढ़ाई होती है। माँ क्या बात हो गई बेटा? देखो ना माँ, गुरुजी ने 3 दिन अलग अलग सबक दिया था और मैं वो सबक नहीं कर सकता। मैं बस आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। और गुरुजी से कहा कि मैं वो सबक नहीं करूंगा तो गुरुजी मेरी पिटाई करेंगे, मेरी तो शामती आ जाएगी, मुझे नहीं जाना है ऐसे स्कूल में। क्योंकि घर में तो पढ़ाई अलग होती है, बच्चा वही करता है जो घर में देखता है। माँ पिता मोबाइल में लगे हुए हैं और आज हर माँ पिता की शिकायत है कि माताजी बच्चे मानते नहीं हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जिद्दी हो गए, हठी हो गए और इतनी परेशानियां हैं कि वो भोजन समय पर करते ही नहीं है। मना करके भोजन करवाना पड़ता है और भोजन भी जो घर पे बनता वो नहीं करना चाहते, उनके पेट बिगड़ रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। पढ़ने में जो बिल्कुल मेरिट में आते थे आज उनका पास होना मुश्किल हो गया है। रात को 12-12, 2-2 बजे तक चलता रहता है मोबाइल और सवेरे 10 बजे सो करके उठते हैं, मंदिर जाते नहीं है। जो पहले कलश किया करते थे आज वह कलश करना छोड़ चुके हैं। माता जी आप ही बताओ, अगर ऐसा रहा तो आगे न जाने क्या होने वाला है। बात सोचनी है कि पहले तुम्हारे दादा थे, नदियों का पानी पीते थे, बहता हुआ जल पीते थे, और इसके बाद में तुम्हारे पिता हुए तो फिर वह बावड़ी का, कुएं का जल पीने लगे। धीरे धीरे तुम आए तो तुम नल का पानी पीने लगे, तुम्हारे बच्चे बोतल का पानी पीने लगे, अब उनके बच्चे होंगे तो न जाने क्या पिएंगे। बात समझ में नहीं आ रही है। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वंदनीय आरिका पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक एवं क्षमावाणी समारोह की मंगलकारी झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर की पावन भूमि जवरीबाग नसिया स्थित 125 वर्ष प्राचीन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 13 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। तो अब दीजिए मुझे आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती माया जैन, आगरा वाले, कंचन बाग, इंदौर। ट्रस्टी प्रस्तावित श्री 1008 पदम प्रभ जिनालय, मालवा ग्रीन कॉलोनी, नेमावर रोड, बाईपास चौराहा, इंदौर। पुत्र एवं पुत्र वधू यश जैन, साक्षी जैन। पुत्री एवं दामाद शिवाली जैन, सौरभ जैन। नातिन ईशानवी जैन।